गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी जेल तुर्की की मरमरा जेल है, जिसकी टोटल लंबाई 280 किलोमीटर है, जिसमें 15,000 से भी ज्यादा कैदी हर वक्त कैद रहते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी जेल की बात करेंगे जिसका टोटल एरिया 1,20,540 किलोमीटर है, जिसमें 26 लाख से भी ज्यादा लोग हर वक्त कैद रहते हैं। उस जेल का नाम है नॉर्थ कोरिया, जिसका जेलर है नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जेल तो नहीं पर जेल से भी कम नहीं। बगैर परमिशन के नॉर्थ कोरिया से बाहर जाना किम जोंग उन के नजर में गद्दारी है, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहां सजा उसको भी मिलती है जिसके रिश्तेदारों ने कोई क्राइम किया हो। 2009 में यहाँ 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई, सिर्फ इस वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास बाइबल की किताब मिली, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी भी धर्म को फॉलो करना भी क्राइम माना जाता है। नॉर्थ कोरिया के तमाम मर्दों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में कम से कम 10 साल की सर्विस देनी होती है, फिर चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। 2 लोगों से ज्यादा एक जगह पर इकट्ठा होना भी यहाँ क्राइम माना जाता है। फ्री स्पीच जैसी यहाँ कोई चीज मौजूद नहीं। यहाँ तक कि टीवी मीडिया भी किम जोंग उन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। दुनिया की तकरीबन सारी ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स नॉर्थ कोरिया के पास है। यहाँ बाहर की दुनिया से फॉरेनर का आना भी बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ किसी फॉरेनर टूरिस्ट को आने की परमिशन भी मिल जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान उस पर साये की तरह नजर रखी जाती है और उसको सिर्फ वो दिखाया जाता है जो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। कई बार तो फॉरेनर टूरिस्ट को भी मार दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई भी उल्टी सीधी हरकत करे जो लोकल लॉ के खिलाफ हो, जैसे ऑटो वेरेम्बियर के साथ हुआ था। 2015 में ऑटो वेरेम्बियर अमेरिका से नॉर्थ कोरिया घूमने आया था। 2016 में इनको तब अरेस्ट किया गया जब उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट का प्रोपोगेंडा पोस्टर हटाया है। इस इल्जाम के लिए इनको 15 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन एक ही साल के बाद ये नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप में ही कोमा में चले गए और उनको अमेरिका वापस भेज दिया गया। वापस अमेरिका पहुंच जाने के कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। ये उन जख्मों के दर्द को सहन नहीं कर सके जो उनके ब्रेन में लगे थे। नॉर्थ कोरिया में उनके साथ क्या हुआ था ये आज तक किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं। नॉर्थ कोरिया के लोग ना ही किसी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और ना ही बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ये तो दूर की ही बात है। यहाँ आम लोगों को इंटरनेट तक चलाने की परमिशन नहीं है। इंटरनेट का यूज सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस में ही इस्तेमाल किया जा सकता है और उस पर भी सिर्फ वो वेबसाइट खुलती है जो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने बनाई है। उनके पास स्मार्टफोन तो है, लेकिन वो स्मार्टफोन भी गवर्नमेंट से कनेक्ट होते हैं, जिसमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं जो लोगों के फोन एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। इसी वजह से माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल है, जहाँ के लोग आजाद होकर भी गुलाम जैसी जिंदगी जीते हैं। यही वो वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया से सक्सेसफुली भाग जाना किसी भी सूरत पर आसान नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में येलो सी जबकि ईस्ट पे सी ऑफ जापान लगता है। इन दोनों जगह पर नॉर्थ कोरियन नेवी का इतना सख्त पहरा रहता है कि किसी भी इनलीगल बोट का करीब आना भी पॉसिबल नहीं है। और साउथ में नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से ही लगकर साउथ कोरिया है, जो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी वजह से समंदर में पहरा बहुत सख्त रहता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को भागने के लिए साउथ कोरिया से सबसे अच्छा ऑप्शन दूसरा कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं कि साउथ कोरिया एक बहुत डेवलप और फ्री कंट्री है, बल्कि उसका रीजन ये है कि साउथ कोरिया सारे नॉर्थ कोरियन लोगों को अपना ही मानता है। यानी नॉर्थ कोरियन आर्मी से अगर कोई ये लाइन क्रॉस करता है तो उसका ये कदम उसकी जिंदगी बदल देता है। जब भी कोई नॉर्थ कोरियन नॉर्थ कोरिया से सक्सेसफुली भागकर साउथ कोरिया आता है तो साउथ कोरिया उस शख्स का अच्छी तरह स्वागत करता है, उसको रहने के लिए एक घर और कई तमाम फैसिलिटीज भी देता है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। लेकिन तभी अगर वो जिंदा बचकर साउथ कोरिया आता है तो
क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की बॉर्डर पर इतनी आर्मी तैनात कर रखी है कि वहां से इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 2017 की ये वीडियो देखिए जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर तेजी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ ले जा रहा था। बॉर्डर गार्ड्स को मालूम पड़ा तो उसको चेस किया और उस पर फायर खोल दिए। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर ने उस पर कई फायर किए। पर उस दिन उस सोल्जर की अच्छी किस्मत थी, वो नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर फलांग कर साउथ कोरिया पहुंच गया। लेकिन कई गोलियां अपनी शरीर पर खाने के बाद नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली साउथ कोरिया भागना ऐसा ही है जैसा अपनी मौत को दावत देना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने इस बॉर्डर पर 7,50,000 सोल्जर्स, बॉर्डर वायर्स, फेंसेस और लैंड माइन्स भी लगाई गई है। नॉर्थ कोरिया से भागने का दूसरा तरीका नॉर्थ बॉर्डर है। नॉर्थ कोरिया का नॉर्थ से सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना और थोड़ा सा रशिया से भी लगता है, लेकिन चाइना बॉर्डर से भागना ऐसा ही है जैसे कि नॉर्थ कोरिया के एक शहर से दूसरे शहर में जाना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दोस्त चाइना ही है। अगर कोई भी चाइना भागने में सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना उसे वापस नॉर्थ कोरिया में भेज देता है, और नॉर्थ कोरिया से रशिया भाग जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और रशिया का 1300 एकड़ का ये बॉर्डर खतरनाक पहाड़ों और जंगलों से भरा हुआ है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहाँ कुछ भी होता है तो उसका बाहर की दुनिया को बिल्कुल भी पता नहीं होता। नॉर्थ कोरिया में उसको भी मार दिया जाता है जिसने साउथ कोरिया में बैठे अपने किसी रिलेटिव से फोन पर बात करने की कोशिश की हो। इस सारे तमाशे को पूरी दुनिया देखती तो है पर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी। यही वजह है कि दुनिया के सारे सुपर पावर कंट्रीज नॉर्थ कोरिया पर ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।